ईवीएम में गड़बड़ी करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले मोदी को चेतावनी। भारत में गुजरात मॉडल की तरफ विकास लाएंगे। इस तरफ झूठ बोलकर धोखा देकर मोदी सत्ता में आए। 10 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पिता गुजरात गए। हम फरवरी 21 से 24 तक गुजरात में हजारों लोगों से मिले। गांधी साबरमती आश्रम से शुरू करके हमने 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। हमने ट्रेन से भी यात्रा की और कई जिलों में लोगों से मुलाकात की। हमने देखा है कि गुजरात में लोगों की हालत बहुत खराब में है। गुजरात में हर जगह लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। किसी राज्य की प्रगति डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए नहीं कही जा सकती कि अंबानी अदानी जैसे कुछ कारपोरेट बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं या कुछ हाईवेज बना रहे हैं। हमने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से लेकर गांवों तक देखा है। गुजरात में लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे ही राज्य का हाल है। गुजरात के लोग तुम पर थूकते हैं। गुजरात लोगों से क्या आप मोदी सरकार चाहते हैं? 30 साल में बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी ने इधर गुजरात में क्या किया है? सवाल पूछे तो लोग थूक रहे हैं कि मोदी एक बेईमानी है, हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए। लोगों के जीवन में कोई विकास नहीं हुआ है। इन 30 सालों में गुजरात में सबसे खराब हालत हो गए हैं। वे लोग तुमसे और भाजपा शासन से बहुत नफरत करते हैं। वे कह रहे हैं कि मोदी को ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता कब्जा कर रहा है। कोई एक नहीं कहा है कि मोदी ने गुजरात में सुधार किया है या गुजरात के लोगों का भला किया है। हमने किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी अच्छा कहते नहीं सुना। तुम्हारे ही राज्य में ये सबसे खराब स्थिति है। ऐसी स्थिति में तुम मुंह से वड़ा बनाते हो कि मैं भारत के सभी 140 करोड़ लोगों का जीवन सुधारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देश की जनता अब धोखा करने को तैयार नहीं है। हम चेतावनी देते हैं, इससे तुम्हारा धोखा खत्म करो। अगर पेपर बैलेट से चुनाव हुआ तो बीजेपी गुजरात में एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो तुम गुजरात में भी सफल नहीं हो सकते। लोग इतनी मात्रा में बहुत गुस्से में है, असंतोष में है। अगर तुम्हारे राज्य गुजरात में यह हाल है तो तुम खुद समझो कि देश भर में लोग तुम्हारे शासन पर कितने नाराज में है। हम फिर गुजरात आ रहे हैं। हम 2 दिन मार्च 14-15 गुजरात के प्रमुख शहरों में लोगों से मिलने जा रहे हैं। इस बार हम मुख्य रूप से मोदी के गृहनगर वडनगर और अमित शाह चुनाव लड़ रहे गांधीनगर में प्रचार करने की योजना बना रहे हैं। हम इस अभियान की शुरुआत मार्च 14 को दंडी गुजरात में गांधी नमक सत्याग्रह से कर रहे हैं। हम संपूर्ण भारतवासियों को समझाएंगे कि गुजरात की वास्तविक स्थिति क्या है और गुजरात का हालत क्या है। हम तुम्हारी नाकामी को गुजरात से उजागर करेंगे। यह सपना मत देखो कि तुम लोगों के समर्थन के बिना, मीडिया के समर्थन के साथ, आरएसएस गिरोह के समर्थन के साथ ईवीएम से छेड़छाड़ करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर से 5 साल तक सत्ता में बैठ सकते हैं। और बेटर होगा कि तुम्हारा धोखाधड़ी का काम खत्म करके चले जाएं। नहीं, अगर तुम ईवीएम में हेराफेरी करेंगे और सत्ता हासिल करने की साजिश करेंगे तो लोग तुमको करारा जवाब देंगे। इसलिए ईवीएम में धांधली करना रोके, बैलेट पेपर पर ईमानदारी से चुनाव होने दे। लोग जिसे चाहे और वोट दे, उसे देश पर शासन करने ही दे। यही लोकतंत्र है। इसके लिए हजारों पूर्वजों ने बलिदान दिया, आजादी हासिल की। गांधी जी जैसे नेताओं ने देश को एकजुट किया। उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों को बलिदान दिया। गोडसे का एजेंट तुम्हें ये सब बदलने और देश का बर्बाद करने की इजाजत लोग नहीं देंगे। देश की जनता एकता चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं। लोग तुमको फेंकेंगे जो एकता भारत, लोकतांत्रिक भारत बनाने के रास्ते में खड़ा हो। लोग हर समय धोखा नहीं खाएंगे। इस स्थिति को समझाना और पीछे हटना ही तुम्हारे सामने होते एकमात्र विकल्प है।